गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को आज हम डिस्कस करेंगे। कहता है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms। यहां पर वो कह रहा है कि यदि जो सम है कितने टर्म्स का, 7 टर्म का जो सम है एक एपी का वो दे रखा है 49। एक एपी है और उसके 7 पदों का जो योग करें जोड़ करें वो आ रहा है 49। और यदि हम क्या करें 17 टर्म्स का करते हैं तो सम आ रहा है 289। तो आपने ये बताना है कि n टर्म्स का सम क्या होगा। सम ऑफ 7 टर्म्स आपका गिवन है, क्या दिया हुआ है 49, और सम ऑफ क्या दिया हुआ है 17 टर्म आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 289। आपने किसका सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी फॉर्मूला आना चाहिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यदि हमें किसी तरीके से a और d मालूम हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब a और d कहां से होगी, यहां से सोल्व होगा। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है वैल्यू n की क्या है 7, तो Sn क्या होता है, नॉर्मल यही फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं इन दोनों के अंदर। S7 n की वैल्यू क्या है 7, तो S7 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाई 2 a की वैल्यू नहीं है प्लस n की वैल्यू तो है हमारे पास, कितनी है 7 है, तो यहां 7 रखेंगे तो 7-1 क्या हो गया 6 की हम d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60। सम S7 भी आपका गिवन है तो इसकी जगह पे हम 49 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7/2। देखिए यहां पर आप दोनों के अंदर d कॉमन आ रहा है तो 2 और 6 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या रहेगा a प्लस 2 3 जा 6 3d। 2 से 2 क्या हो गया कैंसल हो गया, तो 49 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब आप देखोगे कि ये 7 इसके साथ क्या है यहां पर मल्टीप्लाई में है, तो 7 को यदि मैं इधर लेके आता हूं तो किस में हो जाएगा, ये मेरा डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 से ये कैंसिल हो गया 7। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, एक और इक्वेशन मैं बना सकता हूं। जब सम ऑफ 17 टर्म्स गिवन है आपके पास तो क्या होगा, इसी तरीके से यही फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं। तो n कितना है 17 है इज इक्वल टू n कितना है 17 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a नहीं है आपके पास प्लस, देखिए अब यहाँ n की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 17, तो 17 में से 1 डिवाइड माइनस होगा तो क्या रहेगा मेरा 16t, यही रहना है। तो मैं यहाँ S17 की वैल्यू रख सकता हूं 289 इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 2। देखिए 2 दोनों से कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा यहाँ पे 2 कॉमन आया तो a प्लस 8d, और 2 से 2 क्या हो गया अपना कैंसल हो गया। अब आप देखोगे 17 यहाँ किस में है मल्टीप्लाई में है, तो 17 इधर आके किस चीज में जाएगा अपना डिवाइड में जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ गया a प्लस 8d। ठीक है, अब ये 17 जो है 17 की 17 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 289। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई क्या a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास आ गई। हमें a और d चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स आपने निकालना है। a और d की वैल्यू यदि आपको पता है तो आप सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट यदि हम इनको करते हैं तो क्या होगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये क्या हो गया आपका कैंसल हो गया। ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 8 है, तो माइनस का क्या बचा 5d इज इक्वल टू माइनस का 17 है प्लस का 7 है तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसल 5d इज इक्वल टू किसके आया
10 के, तो d की वैल्यू हम यहां निकाल सकते हैं 10/5। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई। अभी हमें वैल्यू चाहिए a की, और यदि हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में d की वैल्यू रखते हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में रख रही हैं a प्लस 3 मल्टीप्लाई d की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं 2 इज इक्वल टू क्या है 7 है, तो a प्लस का 6 उधर जाके किस चीज का हो जाएगा मेरा माइनस का, तो a की वैल्यू भी आ गई। यदि हमें a और d की वैल्यू मालूम है तो हम सम ऑफ एंट्रेंस सब निकाल सकते हैं। देखिए सम ऑफ एंट्रेंस का आपके पास फॉर्मूला है, इसमें यूज करना है Sn इज इक्वल टू L/2 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a क्या है 1 है, निकाला है अभी आपने, प्लस n-1 इंटू वैल्यू ऑफ d, d भी आप निकाल चुके हो क्या है 2 है, तो 2 ब्रैकेट क्लोज। तो सम ऑफ एंट्रेंस निकालना है तो n/2, 2 की 1 से 2 प्लस 2 की n से करेंगे 2n, और -1 से 2 की करेंगे तो -2, -2 से +2 कैंसिल, Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई किससे होगी 2n से, 2 से 2 कैंसिल, Sn इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n, इट मीन्स क्या होगा n स्क्वायर आपका होगा। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ध्यान से देखिए सम ऑफ 7 टर्म आपका दिया हुआ है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया है, इस फॉर्मूले के बेस पर मैंने 2 इक्वेशन बनाई है। सम ऑफ 7 टर्म 49 है तो वो मैंने लिखा सम ऑफ 7 टर्म, इसी टाइप से सम ऑफ 17 टर्म भी दिया हुआ है वो मैंने लिखा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया तो मेरी S7 से मेरी एक इक्वेशन बनी और S17 से मेरी ये वाली इक्वेशन बनी, दोनों में मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया। सम ऑफ एंट्रेंस निकालना था, ए और डी मुझे मालूम हो गया यहां से, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट A1 A2 कहां तक है, ये n तक फॉर्म एन एपी, एक एपी की ये फॉर्म नजर आ रही है, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इस टाइप से, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, an को इस टाइप से डिफाइन किया गया है, an इज इक्वल टू 3 + 4n, और सेकंड पार्ट में an बोला है 9 - 5n। तो आपने फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, आपने सम फाइंड आउट करना है, सम Sn फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आना चाहिए n/2 इंटू कितने टर्म्स का 15 टर्म्स का, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो इस बेस पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कितने सम निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म का S15 बताना है, तो 15 डिवाइड बाई 2 इंटू वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a आपके पास है, वैल्यू ऑफ a नजर नहीं आ रही है, प्लस n की वैल्यू क्या है 15 है, -1 इंटू डी की वैल्यू नहीं है। यदि हमें a और d की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पार्ट कराऊंगा, एक पार्ट आपने खुद करना है, फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है, सेकंड पार्ट को मैं करवा रहा हूं। an इज इक्वल टू किसके दिया हुआ है 9 - 5n, एपी की फॉर्म बोला है, तो जब मैं n की वैल्यू क्या बोला उसने 1 रखता हूं, देखिए A1 A2 इस टाइप से n तक जा रही है, यदि मैं n की वैल्यू रखता हूं 1, व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा मेरा A1 इज इक्वल टू 9 - 5 मल्टीप्लाई n की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो क्या बना मेरा 9 5 माइनस का इक्वल टू क्या आया मेरा 4। तो मेरे पास A1 की सीरीज आएगी, एक एपी हमने बनानी है इस टाइप से, जब मैं n की वैल्यू क्या रख रहा हूं 2, व्हेन n इज इक्वल टू, इसी टाइप से फर्स्ट को करना है आपने, तो a n की जगह पे मैं 2 रखता हूं, तो 9 - 5 n की जगह पे मैं क्या रख रहा हूं 2, तो पहले क्या करनी होगी मल्टीप्लाई करनी होगी, तो क्या आएगी 9 - 10, तो मेरे पास A2 आ रहा है। इसी टाइप से जब मैं व्हेन n की वैल्यू क्या रखूंगा, n की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूं, तो मेरा क्या बनेगा a n की जगह पे मैं 3 रखता हूं, तो 9 - 5 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 3, तो क्या होगा मेरा 9 - 15, तो मेरा क्या आएगा -6। तो इस टाइप से एक एपी की फॉर्म आपको बनेगी, क्या बनेगी देखिए, फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म -1 है, इस टाइप से थर्ड टर्म इस टाइप से एक एपी बनेगी। ठीक है,
तो an उसका खुद का गिवन है। तो हमारे पास AP आ चुकी है। यदि हमारे पास AP है तो हम इस AP से हमें ये भी मालूम है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है 4 है। तो A1 तो हमारा आ गया 4, फर्स्ट टर्म तो हमारा क्या आ गया, फर्स्ट टर्म आ चुका है। अभी हमें क्या चाहिए, डी और चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस और चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यदि मैं इसमें से A2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा डी आ जाएगा। तो माइनस का कितना बनेगा, माइनस का 5, क्योंकि सीरीज किसमें है, एपी के अंदर है और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सभी का सेम होगा। तो मेरे पास ए और डी दोनों आ गया है। तो मैं बस अब यहां पुट कर देता हूं। वैल्यू ऑफ ए क्या है मेरी 4 है और वैल्यू ऑफ डी क्या है मेरी माइनस का 5 है। तो सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। 15/2, 2 4 या 8, देखिए ये क्या है 14 बना, प्लस 14 की -5 से क्या होगी मल्टीप्लाई, तो किस चीज का आएगा, माइनस का कितना आया 70। तो 15/2 मल्टीप्लाई कितना बचेगा मेरा, माइनस का 62, और 62 को मैं कैंसिल करता हूं तो कितना आएगा मेरा माइनस का 31। तो S15 क्या आया, आपने क्या करना है 15 की ओर -31 की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और जो इनकी मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी, मैं आपको बता रहा हूं, -465। जब आप 15 की -31 से गुना करोगे तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का 465 आपका आएगा। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ऐसे ही n की वैल्यू 1 रखने से क्या होगा, A1 आएगा, 2 रखने से A2 आएगा, 3 रखने से A3 आएगा। इस टाइप से सीरीज बनेगी AP में, उसका फर्स्ट टर्म A1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे इसके अकॉर्डिंग तो आपका D आ जाएगा। तो इस टाइप से आपने फिर 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। यदि आपको मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।